नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष शाह एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आज के इस डेली फोरकास्ट वीडियो में। तो जैसे कि आज है 4 तारीख दिसंबर और आज है बुधवार। और हम लोग आज समझने का प्रयास करेंगे कि क्या मूव हो सकता है आज के दिन में गोल्ड में, और क्या मूव हो सकता है यूएसडी में, और आज का क्या मेजर इवेंट है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और कुछ चार्ट एनालाइज के जरिए मैं बताने का प्रयास करूंगा कि आज किस हिसाब से मार्केट मूव कर सकता है। तो सबसे पहले हम यहाँ आ गए हैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री में। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, 6:45 में एक न्यूज़ है। उसके बाद दूसरा न्यूज़ है 8:30 में। और तीसरा आज ही के दिन में रात को 12 बजे, यानी कि 5 तारीख हो जाएगा उस टाइम 12:15 में। तो आज रात को ही है ये। तो इस प्रकार से देखने से तीन तीन मेजर न्यूज़ है आज, तीनों ही हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है और तीनों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ये सब कुछ जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन हो सकता है, क्योंकि एक ही साथ एक ही दिन में तीन तीन मेजर इवेंट होना गोल्ड के लिए या यूएसडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो इसलिए आज बहुत ही समझदारी के साथ में ट्रेड करना जरूरी है। अब हम चलते हैं हमारा डेली का चार्ट पे। डेली का चार्ट में अगर हम देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 दिन हो गए। इस 7 दिन से मार्केट किस एरिया के अंदर में घूम रहा है? 2620 से लेके इधर में आपको 67 एक बार आया, और ये 2620 के नीचे यानी 2676 एक बार आया था। तो ये ज़्यादातर ये रेंज बाउंड क्या है इस एरिया के अंदर में। तो आज के दिन में ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि तीन तीन मेजर इवेंट है। तो इस एरिया से कहीं ना कहीं निकलने का चांसेस हो सकता है। तो जब भी इस तरह का रेंज बाउंड करे, इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। यानी कि मार्केट कोई एक दिशा में नहीं जा रहा है। मार्केट सिर्फ छोटा 20 से 30 40 डॉलर के बीच में ही अप एंड डाउन कर रहा है। तो इसका मतलब हमें समझना है कि कुछ मार्केट में होने वाला है। और ऐसे समय में जो बड़े बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो पैसा है उसको होल्ड करके रखते हैं। जैसे ही मार्केट जिस डायरेक्शन में निकलने लगता है उसी डायरेक्शन में फिर वो लोग अपना पैसा लगाते हैं, फिर मार्केट को और ज़्यादा उसी डायरेक्शन में लेके जाते हैं। अगर ये मान के चलिए इसको ब्रेक कर दिया, सपोज मान के चलिए ये वाला एरिया को अगर ब्रेक कर दिया, ये अगर 2667 को अगर ब्रेक कर दिया, तो फिर यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जाने का प्रयास करेगा। और अगर ये 2620 को ब्रेक करके इस एरिया से नीचे आ रहा है, तो फिर ये और ज़्यादा इससे नीचे आएगा और ये 2500 के पास भी जा सकता है। तो बहुत ज़बरदस्त ये अभी रेंज बाउंड है, और इसका जो है बहुत जल्दी ब्रेकआउट होने वाला है। हो सकता है आज इसका ब्रेकआउट भी हो जाए। तो अच्छा से हमें सावधानी से ट्रेड करना है। ब्रेकआउट के बाद फिर आप उस डायरेक्शन में ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डे के हिसाब से। अब अगर हम चलते हैं आपको H1 का चार्ट के हिसाब से, जिसके आधार पर हम लोग ट्रेड लेंगे। और आज का जो सेंटर पॉइंट है आपका, आज का जो टर्निंग पॉइंट है आपको क्या है? 2643 आज का टर्निंग पॉइंट है। कल के दिन का जो टर्निंग पॉइंट है उससे मार्केट बिल्कुल ही रिस्पेक्ट करते हुए उसके नीचे नहीं गया। और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि एक बहुत ही शानदार एक बॉक्स के अंदर में ही रेंज कर रहा है। अगर हम H1 के हिसाब से देखेंगे तो इससे भी मार्केट निकलने का प्रयास करेगा। और अगर इससे भी निकलेगा, यहाँ से जैसे निकलेगा, तो हमारे लिए आगे का रास्ता खुला है। जैसे ही अगर इस बॉक्स को ब्रेक करके ऊपर गया तो हम आगे बाय करेंगे, अगर इस बॉक्स के नीचे आया तो हम सेल करेंगे। हमें तो जिस जिस डायरेक्शन में मार्केट जाएगा उस डायरेक्शन में हमें काम करना है। तो आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो आपको 2643 है। मार्केट इसके नीचे है तो हमें सेल करना है, और मार्केट इसके ऊपर है तो हमें बाय करना है। तो मार्केट इस वक्त इसके नीचे है, तो इसलिए हमें सेल की ओर ही चलना चाहिए। अभी अगर हम लोग गोल्ड को अच्छा से समझे तो एक बात बहुत ही क्लियर हो रहा है कि मार्केट का ज़्यादातर चांसेस सेल साइड की हो जाने का है। क्योंकि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने का क्लियरिटी हुआ है, उसके बाद से डॉलर को स्ट्रॉन्ग बनने का बहुत सारा बातें उसने भी किया है, और उसका टारगेट ही वही है। तो स्वाभाविक सी बात है, डॉलर को अगर वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो कुछ भी करेगा तो गोल्ड को नीचे जाना तय है। तो गोल्ड
ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा नीचे चला जाएगा, गोल्ड अपने आप में बहुत मजबूत है, लेकिन जो चांसेस है जिस जगह जो एरिया नीचे में वो छोड़ के आया उस एरिया में एक बार वहाँ पर आएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से इस वक्त जहाँ पर है यहाँ से तो हम लोग इसको सेल साइड की ओर ज़्यादातर देखना है, जहाँ भी हमें टॉप मिले वहाँ से हमें सेल करने की ओर प्रयास करना है। तो आज के बारे में अगर हम बात करेंगे तो आज में इस रेंज बॉन्ड का के अंदर में ट्रेड करेंगे। जैसे ही इस रेंज अगर इसके बाहर निकलेगा तो इधर बाय, इसके नीचे निकलेगा तो सेल, और ये हमारा जो टर्निंग पॉइंट है ये भी हमारे लिए इशारा करता है। तो अगर ये बाय जाने से कहाँ तक जा सकता है आप देख पा रहे हैं, कल के दिन में जो मैंने बताया था लगभग उसी हिसाब से मार्केट का रेंज भी हुआ है। तो अगर हम ये H1 के हिसाब से बात करेंगे तो ये सारा एरिया है जहाँ पर कि हमें सेल मिलता है। तो ये आपको 2666 का एक एरिया है, उसके बाद आपको 2681 से लेकर 87 के बीच में अगर इधर में मार्केट आता है तो यहाँ से भी हमें सेल करना है। और अगर ये नीचे आता है तो हमें ध्यान रखना है कि इसको जब ब्रेक करेगा तो ये 2620 रुपीज़ के एरिया में आएगा, और यहाँ पर अगर रुक कर थोड़ा सा रिट्रेस किया तो फिर से दोबारा यहाँ आ सकता है, फिर उसके बाद नीचे आएगा। और इसका जो सपोर्ट जोन है ये है, और इस सब एरिया से हम बाई कर सकते हैं। बाई जोन है आपको 2600 से लेकर 2606, उसके बाद आपको यहाँ पर 2589 से लेकर 2581 के बीच में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है, इस जोन से हम लोग बाई करेंगे अगर मार्केट यहाँ आ जाए तो। और फिर फटाक से आपको $5 से $10 के अंदर में एक अच्छा सा प्रॉफिट भी बुक करना है, ठीक है। तो ये है H1 का आपको चार्ट के हिसाब से एनालाइज। अब हम चलते हैं M15 के हिसाब से। ठीक उसी प्रकार से जैसे कल मैंने बताया था, देखिए आप यहाँ पर मैंने लिख के रखा है कि 2653 से 2658 एक स्ट्रॉन्ग सेल जोन है। ठीक यहाँ से मार्केट जो है 2655 से मार्केट एकदम बिल्कुल जबरदस्त स्ट्रॉन्ग शेयर हुआ और ये 2635 तक ले गया है। कितना जबरदस्त है ये हमारा। अगर आप पहले इस वीडियो को अच्छा से देख लीजिएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि आराम से आप ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। हमारा जोन हमें जोन निकाला हुआ है, आपको सेल जोन कहाँ है, बाई जोन कहाँ है, आराम से लिखा हुआ है। और ठीक उसी तरह से अगर मार्केट रिएक्ट करता है तो और क्या चाहिए। इसीलिए आप बिल्कुल भरोसा कर सकते हैं और अपना सकते हैं। डेमो अकाउंट में ट्राई करके देखिए, आपको पता चलेगा कि किस हिसाब से ये मार्केट का मूव हो रहा है। तो ये आपको यहाँ से सेल हुआ और सीधा सीधे 35 तक $30 का मूवमेंट मिला, और आज का टर्निंग पॉइंट के हिसाब से हमें सेल और या बाई करना है। तो टर्निंग पॉइंट हमारा 2643 है, अभी सेल की ओर है मार्केट, तो इसलिए हमें इस एरिया में जैसे ही आता है या यहाँ से भी हम सेल ले सकते हैं। यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे 35, और यहाँ पर M15 के हिसाब से अगर देखेंगे तो ये 33 का एरिया अगर जैसे नीचे आता है तो ये आ जाएगा 2622 के बीच में। तो यहाँ पर एक तो M15 का कैंडल क्लोज होने देना है। अगर 2633 के नीचे क्लोजिंग दे दिया M15 का भी कैंडल, तो यहाँ से हमें नीचे सेल साइड की ओर जाना है, ठीक है। तो M15 के हिसाब से इस तरह से हम प्लान करेंगे। और अगर हम 2643 के ऊपर में M15 का भी कैंडल M15 या M30 का क्लोज देता तो यहाँ से हम आगे बाई की ओर चलेंगे। अब हम चलते हैं VXY में। तो VXY में अगर हम देखेंगे तो ये भी जबरदस्त एक बुलिश इंगल्फिंग बनाने के बाद इसका एक रिट्रेस हुआ, और इस रिट्रेस के बाद फिर मार्केट गैप अप करके यहाँ एक थोड़ा सा ओपन हुआ है। तो मार्केट का जहाँ तक चांसेस है आज ये इसके अपसाइड ही रहना चाहिए, ऊपर ही जाना चाहिए। अगर थोड़ा सा और रिट्रेस करे तो इसका टारगेट रहेगा यहाँ पर 106.7 यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हम H1 के हिसाब से देखेंगे तो H1 में ये कल के दिन में एक ज़बरदस्त बुलिश इंगल्फिंग का कैंडल बना है, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि मार्केट जो है थोड़ा सा रिट्रेस किया और फिर गैप अप लेके ओपन किया। तो गोल्ड के लिए बहुत ही USD के लिए बहुत ही अच्छा खबर है कि वो अपना बुलिश मूवमेंटम को बरकरार रखने का चांसेस ज़्यादा है। और अगर ये बुलिश जितना ज़्यादा रहेगा गोल्ड के लिए उतनी अच्छी होती है, सेल करेंगे तो बहुत सारा चीज़ें हैं जिसके कारण से हमें एनालाइज करने के लिए सुविधा होता है। और न्यूज़ के टाइम में हमें ठीक से एनालाइज करके मार्केट का डायरेक्शन पता करने के बाद फिर जाकर हमें ट्रेड लेना है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी जो मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दिया इसका आप लोग लाभ उठाएंगे और आप इसी के माध्यम से आराम से ट्रेड कर सकेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप ट्रेड को सीखना चाहते हैं, बढ़िया से ट्रेड करने के बारे में,
अच्छा से एनालाइज़ करने के बारे में आप बेसिक और फंडामेंटल को जानना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। मैं हमारी ओर से गाइड करने का प्रयास करूँगा। तो यहाँ तक अगर आप लोगों ने वीडियो को देखा है तो आप सभी लोगों को हृदय से बहुत-बहुत धन्यवाद।